अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की सरबराही में शेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 15वीं सालाना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हुसैन सबका हुसैन रब का अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि दीन इस्लाम अमन, सलामती और आबादारी का पैगाम देता है। इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। करबला अपने वजूद में मुकम्मल दर्सगाह है। जिसने करबला से दर्स लिया उसकी दुनिया और आखिरत संवर गई। वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन इस्लाम की बका के लिए मैदान करबला में जो कुर्बानियाँ पेश की और अब्दी पैगाम दिया, उसको आम करने में इमाम हुसैन बहन हजरत बीबी ज़ैनब किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने भाई की कुर्बानी के मकासद और पैगाम को जर्रात और बहादुरी से दुनिया में फैलाया। इसकी इंसानियत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट सैयद मूसा अली बुखारी, SDPO सिटी कैसर अमन भट्ट, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां आबिद जावेद, साबिक MP ताहिर महमूद हंदली, चौधरी मुनव्वर रां, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आसिम देव, सेक्रेटरी मुनीर वड़ाइच, चौधरी तलत मासूद एडवोकेट के अलावा कसीर तादाद में खवातीन और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। जबकि कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैयद जवादुल हसन सब्जवारी आज़ाद कश्मीर, अली जवाद नकवी, इलामा सैयद मरीद हुसैन शमसी, पीरज़ादा अकरम रजा बगदादी, सनाउल्ला रुबानी, मनहाजुल कुरान खलीफा, ईदगाह शरीफ राना, ज़मीर अख्तर, मारूफ नाथवां, आबिद मासूमी नाथवां, शकील अशरफ कादरी, इलामा नईम नकवी, वॉइस चेयरमैन ज़िले अमन कमेटी सियालकोट हाफिज असकर अली चीमा, सदर मरकजी जमीयत अहले हदीस मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर और दीगर ने भी खिताब किया। थाना हेड मराला के इलाका ढुलेवाली में 1947 से आबाद शहरियों को घर से ज़बरदस्ती निकाला जाने लगा। रात की तारीकी में अंधाधुंध फायरिंग करके शहरियों की दुकानों को छुलनी करके हरासा और मर्दों खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका ढलेवाली में मुबैना अदालती डिग्री की आड़ में लैंड माफिया और पुलिस की मिली भगत के खिलाफ खवातीन और मर्दों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस और कब्जा माफिया मुर्दाबाद के ज़बरदस्त नारे भी लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि मुरादपुर सियालकोट में एक ब्रेड बनाने वाली निजी कंपनी ने पुलिस और गुंडागर्द अनासर के साथ साजबाज कर रखी है। हमें मुबैना अदालती डिग्री की आड़ में हमारे वरासती घरों से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। ना निकलने पर मर्दों खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद मुजाहिरीन ने क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बनन तो पहला साडी इत्थे रिहाइश है, असीं इत्थे रहने में आ, ठीक है। ते हुण सानू कहंदे ने कि इत्थों निकल जाओ, असीं किंज निकलीए? ते राती आंदे ने, फायरिंग करदे ने, दरवाजा खटखटांदे ने ते साडे ते आके हमला करदे ने। औरतां ते साडे मर्द नहीं घर हुंदे, साडे ते आके हमला करदे ने, सानू जबरदस्ती सानू मारदे ने, सैन करांदे ने, सानू बेइज्जत करदे ने। ते इत्थे कल थाने गया, उत्थे भी बड़ा जलील हो के आया। बाकी उन्होंने भी साडी फरियाद नहीं सुनी। महाजर हाँ, असीं पिछे भी मकान छड्ड के आए हैं, सानू मकान मिले गए ते साडे अलॉटमेंट होए दे, ठीक है। ते उस तो बाद जेड़ा है ना हुण साडे ते इन्हां नूं हुण मलकीयत जागी है 100 साल तो बाद। ते साडे कोल सबूत भी है, रजिस्ट्री भी है वगैरह, ते नाले जेड़ा है ना पिरसन दे कागज़ भी ने। ते साडे ते आके बड़ी जेड़ी है ना सख्ती करदे। रात नूं फायरिंग कीती है, पुलिस वाले वेखे दे ने, आके साडे मर्दां नूं जेड़ा है ना जबरदस्ती सैन करवांदे ने ते जाके पुलिस नूं भेजदे ने कि जाके इन्हां नूं बाहर कड्ढो ते असीं कब्जा लईए। इन्हां नूं उत्थों फड़ के संगीत इंज टंगिया उत्ते ते आखदे ने सैन करो। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚਲੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਤੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਮਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੜ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੜ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੰਡੀ ਵੇਵਾ ਮਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖੀ ਲਈ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਉਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन रैली में मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं रैली में मौजूद शुरका का क्या कहना है। जी इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के सामने, जहां पे कश्मीरियों के लिए यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। आइए शुरका से बात करते हैं मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रैली निकाली गई है, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, अपना स्कूल के स्टूडेंट्स और सब ने भरपूर शिरकत की है और ये पैगाम दिया है कि कश्मीर के मज़ालिम के ख़िलाफ़ हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता कश्मीर। और ये जो है इंडिया ने जो सियासी, समाजी और माशी हुकूक पे डाका डाला हुआ है कश्मीरी अवाम के, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है कश्मीर का अपना स्टेटस बहाल किया जाए। जे हवाले सां ये कश्मीर सां यकजे जो इज़हार असां कयूं था, असां स्टूडेंट मोहम्मद खान पेपर सॼे पाकिस्तान में कयो पियो वञे। असां कश्मीर में थींदड़ इंडिया जे ज़ुल्मनि जी मज़म्मत कयूं था ऐं उनखे पंहिंजा कश्मीरी खे पंहिंजा हक़ जेको आहे रहीम इंडिया जेका साज़िशूं करे रही आहे मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु ऐं ख़ासि तौर ते कश्मीर जे ख़िलाफ़ु, असां उनजी मज़म्मत कयूं था पिया ऐं इंडिया खे असां वाज़े अल्फाज़ में ॿुधायूं था पिया त असां पाकिस्तानी सभु पाकिस्तानी कश्मीर सां गॾु आहियूं। ऐं जी बिल्कुल, आपने सुना रैली में शुरका का क्या कहना था। खबर शामिल करते हैं जंग से। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जंग में यौम एहतसाल कश्मीर की तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया। इंसानियत के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने की। रैली में CEO एजुकेशन, CEO हेल्थ, MC सिविल डिफेंस, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, तलबा तालिबात, उस्ताज़ा कराम समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका की इंडिया की सफाकियत बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका के कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। रैली के शुरका ने सयापटियां बांधकर कश्मीर से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग अहमद कमाल मान ने कहा कि हम कश्मीरी भाइयों के जुल्म से आज़ादी के लिए जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं जामपुर से। राव शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अंधाधुन जालमाना टैक्स लगाए गए, जिसके खिलाफ अंजुमन ताजरान ने अपने ज़ेर सदारत एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें ताजरान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाज में ताजरों ने आटे वाले ड्रम्स और बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत वक्त ने ताजरों के चूल्हे बंद कर दिए। एक यूनिट वाले कंज्यूमर को भी 9 से 10 हज़ार बिल आया। छोटे तबके के ताजर ये बोझ उठा नहीं सकते। हुकूमत से भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि ताजर ये बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे, फ़ौरन ये बिल मुआफ़ किए जाएं। बिजली के बिलों को नजर आतिश भी किया गया और आवाम में भी शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। अगर ये बिल मुआफ़ ना किए गए तो मज़ीद रैली भी निकाली जाएगी। आज सैकड़ों हैं, फिर हम हज़ारों की तादाद में एहतजाज करेंगे। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक घारो नंबर 1 में एक पुल बनाया गया। वो पुल आबादी को घारो शहर से मिलाता था। वो काफ़ी टाइम पहले टूट गया। वहाँ के रहवासियों ने काफ़ी कोशिशें की। MNA MPA ज़िले इंसामिया को अपील की, लेकिन कोई तदारुक ना हो सका। घारो शहर के नई आबादी में पुल टूटने के बाद दोबारा ना बन सका। लोग अपने प्यारों के जनाजे गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर। अवाम ने अपील की कि हमें पुल बना कर दिया जाए। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO जमपीर की ज्यादती के खिलाफ हिंदू बरादरी और दीगर ताजर बरादरी की तरफ से जमपीर में शटर बंद हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद। SHO जमपीर खुले आम मंशियात फरोशों के साथ शामिल है। शरीफ दुकानदारों को परेशान कर रहा है। कारोबार के लिए आने वाली गाड़ियों और दुकानदारों से भत्ता भी तलब करता है। मौजूदा SHO जमपीर को फौरी बदल कर ताजरों की बेचैनी दूर की जाए। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में भी यौम एहतसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। कश्मीरियों की हर फॉर्म पर हिमायत जारी रखने का अज़म किया गया। 5 अगस्त यौम एहतसाल कश्मीर के पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। समुंदरी में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती एक सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान, DSP मलिक शाहिद, MS डॉक्टर आसिफ सदीक समेत महकमा तालीम, रेस्क्यू और दीगर महकमों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान का कहना था कि कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। DSP मलिक शाहिद का मजीद कहना था कि इस्तिसाल का मतलब बुनियादी हकूक पर डाका डालना है। हर फॉर्म पर कश्मीरियों के हकूक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम मरी GPO चौक में तहसील भर के उस्ताज़ा कराम और ख़वातीन टीचर्स के हमरा ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में पुलिस की तरफ से उस्ताज़ा कराम को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुल्क भर से उस्ताज़ा सरापा एहतजाज हैं, जिसमें तहसील मरी के तमाम स्कूल्स के उस्ताज़ा ने GPO चौक मरी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मरी के मेल और फीमेल उस्ताज़ा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कल रावलपिंडी में गिरफ्तार होने वाले उस्ताज़ा को रिहा करने और FIR खारिज करने, EO काशिफ महमूद को ओहदे से हटाने का नारा दर्ज था। इस मौके पर उस्ताज़ा ने कहा कि उस्ताद मुल्क और कौम के ममार हैं। जो उस्ताज़ा के साथ नारवा सलूक किया गया वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। रुक करते हैं अटक का। हाजी मुमताज़ हुसैन ताज की रिपोर्ट के मुताबिक यौम एहतसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन हसब रिवायत तकरीब से गैर हाजिर थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जुल्फ़कार अहमद ने तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए जिला कौंसल से कचहरी चौक तक वॉक भी निकाली गई। स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन टैबलो पेश किए। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। सुबह 9 बजे सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। 370 और 35A को 2019 में एब्रोगेट किया है, तो वो कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म कर दिया गया है और कश्मीर को इंडियन दूसरी स्टेट्स की तरह एक स्टेट बना दिया गया है। इस दिन को हम यौम स्याह या यौम इस्तिसाल इसलिए कहते हैं कि ये आर्टिकल की एब्रोगेशन मंजूर की गई है, ये उनके खिलाफ है। हम इसलिए भी ये कश्मीर के अंदर कोई गैर कश्मीरी बंदा, ना तो उसकी नेशनलिटी जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं वो, लेकिन जब ये आर्टिकल एब्रोगेट किए गए, ये स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, तो सबसे खतरनाक एक रेफरेंडम होना है और वो रेफरेंडम सिर्फ कश्मीर के रिहायशी लोग ही उसमें है कि कोई भी गैर कश्मीरी जो इंडियन मुख्तलिफ स्टेट से ताल्लुक रखते हैं वो वहाँ आके आबाद हो सकते हैं, वहाँ पे आके। तो कल को अगर रेफरेंडम होता है तो वो उसमें भी हिस्सा डाल सकते हैं, अपनी वोट की जो राय है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी कश्मीरी और कश्मीरी अवाम के लिए, और ख़ुसूसन क्योंकि कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं और कश्मीर को हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम ये समझते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो हम ये समझते हैं आप कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों की जो वो अगर यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उनके ऊपर अगर रेफरेंडम होता है तो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर की आज़ादी के लिए और उसके पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए जो वोट की राय है उसकी यौम इस्तिसाल मनाते हैं और इसलिए हम 5 अगस्त को यौम स्याह मनाते हैं। आज यहाँ पे जब ये बच्चों ने परफॉर्म किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई भी चीज़ जो होती है वो तब जिंदा रहती है जब आने वाली जनरेशंस उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने परफॉर्म किया और जो ऊपर गैलरी में या पीछे बैठे हुए हैं उनके अंदर ये जज्बा बहुत कूद कर भरा हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। जिले इंसामिया के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया।
एहतजाजी रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वर्क ने की। यौम एहतसाल कश्मीर रैली तमाम महकमों ने शिरकत की। रैली में ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी, तुलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का सयाह तरीन दिन है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने मुतनाज़ा इलाके को ताकत के जरिए तकसीम करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जारहाना इक़दामात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीख खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी अवाम ने जुर्रात, बहादुरी और अजीम कुर्बानियों के साथ भारतीय इक़दामात के खिलाफ मज़म्मत की। जम्मू कश्मीर की अवाम भारतीय कब्जे के खिलाफ डटे हुए हैं। कश्मीरियों ने 5 अगस्त 2019 को उठाए गए तमाम गैर कानूनी साम्राज्य इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चकवाल से मोहम्मद तैमूर सफ्दर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने चकवाल शहर में 7वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस के मौके पर एसी ऑफिस चकवाल में कायम किए गए कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी कैमरों के जरिए जुलूस की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के तमाम तर अमल का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी जुलूस के मुकर्ररा रूट और इमाम बारगाह की मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजामात कड़ी निगरानी के तहत बरकरार रखने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान की जानिब से प्रेशन हॉर्न फरोख्त करने और बचाने पर नाफिज दफ़ा 144 पर ज़िले इंसामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनेद खालिद का सिटी एरिया में मुख्तलिफ बाजारों मार्केट्स का दौरा। जश्न आज़ादी के मौके पर प्रेशर हॉर्न की फ़रोख्त, उसके बचाने और आतिशबाजी के सामान पर नाफिज दफ़ा 144 को यकीनी बनाने के लिए दुकानों में प्रेशर हॉर्न के सामान की फ़रोख्त के हवाले से चेकिंग की। पाबंदी के बावजूद फ़रोख्त पर सामान जब्त कर लिया गया और वार्निंग जारी कर दी गई। शेखुपुरा में यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर ज़िले इंसामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल हॉल में तकरीब और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शहजाद वर्क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मियां मोहम्मद जमील, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, एडमिन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस असर गिलानी और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल एहसन अनायत संधू ने शिरकत की। जबकि वॉक की क़यादत रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शहजाद वर्क ने की। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शहजाद वर्क ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है जो उन्हें हर सूरत मिलना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी ना देकर उनका बुनियादी हक पामाल किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पामाल करते हुए उनकी आज़ादी सलब की हुई है, जिसके बायस कश्मीरी अवाम इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कि ज़रूरत इस अमर की है कि अक़वाम आलम कश्मीरियों के साथ खड़े हों और भारत को मजबूर करें ताकि वो कश्मीरियों के हक खुददारियत का एहतराम करे। कश्मीरी अवाम डोगरा राज के वक्त से आज़ादी के लिए कोशां हैं, लेकिन भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम ढाकर उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, जो कि मुमकिन नहीं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम एहतसाल के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में भारत की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम को उजागर किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में कश्मीरियों की कुर्बानियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बाद असां यौम एहतसाल के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल से लेकर प्रेस क्लब चौक तक रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया। कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमारा खून का रिश्ता है। भारत कश्मीर पर अपना जुल्म बंद करे। आलमी बरादरी कश्मीर में भारत के जुल्म को फौरी तौर पर बंद करवाए। कश्मीरी कौम बहादुरी से भारत के जुल्म का मुकाबला कर रही है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क, कौम और कश्मीरी अवाम की आज़ादी खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। खैरपुर नाथन शाह में निजी मेडिकल सेंटर की लेडी डॉक्टर के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने लेडी डॉक्टर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मौके पर मुजाहरे में शरीक अरशाद सोलंकी का कहना था कि 20 रोज कबल मैंने अपनी बीवी जुमेरा को शहर के निजी मेडिकल सेंटर पर डिलीवरी के लिए लेकर गया, लेकिन लेडी डॉक्टर की लापरवाही और गफलत के बायस मेरी बीवी दौरान डिलीवरी जाँ भाग हो गई। मेरी बीवी के पेट में बच्चा भी जाँ भाग हो गया, लेकिन कई रोज बीत गए, पुलिस लेडी डॉक्टर सुमेरा तारिक शेख को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि लेडी डॉक्टर सुमेरा तारिक शेख को गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। काफ़ी ॾींहंनि खां वठी हिते इंतज़ारु थिए पियो ईद जी राति खां। ही असांजा सोलंकी दोस्त आहिनि जेके ग़रीब मिसकिन मज़दूरी कंदा आहिनि,
जो डॉक्टर सुमेरा शेख ईद ई रात सां पंहिंजी घरवारी खे खणी वियो, उते हिन जे ग़लति इलाज सबबि वो पान में फोत थी वही, पर हुनजो पुट बि हुन फोत करे छॾियो, मारे छॾियो। ही जो डॉक्टर सुमेरा तारक शेख जो जेको सेंटर आहे, इहो हिनमहिल कोस घर बंदि वियो आहे, जेका हफ़्ते में हिकु ॿ माण्हू मारनि था पिया। हिन जा 2 माण्हू मारण के बावजूद भी रुख करते हैं बंगला गुगीरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस वक्त दरियाए रावी से 70,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी से गुजर रहा है। रावी के किनारे बैठे लोगों के घर और फसलें सैलाब की जद में आ गई। वहां पर हमारे नुमाइंदे राशिद अली मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी राशिद अली, मजीद आगाह कीजिए। के किनारे पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़श्तों की वजह से इस दरियाए रावी में सैलाब आ चुका। जहाँ तक इंडिया की बात कर, इंडिया वालों ने 2 लाख क्यूसेक के बगैर नाजरीन दरियावी में छोड़ा है। अब तक कैमरा मैन आप आ रहा है कि दरियाए रावी में 70,000 क्यूसेक लग जो है यहाँ गुजर है। यहाँ के जो लोग हैं दरियाए रावी के किनारे पे, लोग यहाँ पे अपना घर बना के बैठे हुए, वक्त उनके घर जो है वो दरियाए रावी की जद में आ चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और गवर्नमेंट पंजाब की तरफ की अभी तक कोई माली इमदाद नहीं की जा सकी। नाजरीन का कहना है कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो चुका है, हमारी फसल ज़्यादा तबाह की हैं, घर हमारे बर्बाद हो चुके हैं। इस वक्त हमें गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और उनका कहना है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हम अपील है कि हमारी मदद की जाए ताकि हमें जो नुकसान हुआ है पूरा किया जा सके। और मैं नाजरीन इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरा कैमरा मैन को मुकम्मल तौर पे इस पानी की जो लपेट दिखा रहा है कि इस वक्त आस्था दरियाए रावी जो है वो ये जो पानी है ये इस ज़मीन अपनी लपेट में आस्था जो लेता जा रहा है। जहाँ पे पानी की बात, तो पानी वक्फे साथ इस पानी जो रर है ज़्यादा से ज़्यादा हो रही और नाज़रीन की जितनी भी वो तो चुकी हैं और अब इनका यहाँ पे जो है वो जीना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। नाजरीन अभी 2 लाख क्यूसेक इंडिया वालों ने जो पानी छोड़ा है, अभी वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से गुजर नहीं रहा। जैसे ही वो जिस तरीके से उसकी रफ्तार बढ़नी है, मज़ीद फसलों को जो है वो नुकसान होना है। कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट MC बुलाहड़ी वार्ड नंबर 11 सचल सरमस्त कॉलोनी के मकीनों शहमीर काबोरो, लियाकत मेमन, वजीर काबोरो, शमसुद्दीन बब्बर और दीगर ने हस्को इंसामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मकीनों ने मुतालबा किया कि सचल सरमस्त कॉलोनी की बिजली बहाल की जाए जो 2 सालों से नहीं है। दूसरी सूरत में हम लोग 10 दिन के अंदर हेस्को चीफ ऑफिस हैदराबाद के सामने सख्त एहतजाज करेंगे। मकीनों ने मजीद कहा कि हम वापटा चेयरमैन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बिजली बहाल करने का मुतालबा करते हैं। ये सचल सरमस्त कॉलोनी आहे जंहिंमें 2 सालनि खां बिजली हिते न आहे भरी, जेको असां ऊंदहि में वेठा आहियूं ऐं पाणी बि न आहे हिन कॉलोनीअ में ऐं नालियुनि जो निज़ाम बि सही न आहे। नालियुनि में बि पाणी जेको आहे बीठो आहे, गंदगी लॻी पई आहे, गंदगी बि सफ़ाई करिणी आहे, बिजली बि ॾिनी वञे। शोरकोट के नवाही इलाका कायम भरवाना में 6 मुहर्रम उल हराम का इल्म का रवायती जुलूस शफकत हुसैन की रिहाइशगाह से 2 बजे बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शाम 6 बजे इमाम बारगाह कसरे हुसैन में इख्तिताम पजीर हो गया। कायम भरवाना में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी और रवायती इल्म का जुलूस शफकत हुसैन की रिहाइशगाह से दिन 2 बजे बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कायम भरवाना मेन रोड पर पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल अज़ादारों ने नोहाखानी सीना को भी की, जबकि जुलूस शाम 6 बजे इमाम बारगाह कसरे हुसैन में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस DSP अनवर खान, SHO थाना वरियामवाला मुजम्मिल कुलियार मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह पेशावर में कमिश्नर रियाज मसूद की हिदायत पर यौम एहतसाली कश्मीर रैली। DC पेशावर शफीउल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद ज़ैनब नकवी, पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट ने कश्मीर के हक में एक पुरअमन रैली निकाली, जो पेशावर यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल कॉलेज से लेकर VC चौक तक जाएगी। कश्मीर से सहारे यकजहती के लिए नारे भी लगाए गए। शुरा ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर DC चकवाल और CEO हेल्थ ने डेंगू वायरस कंट्रोल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। चकवाल के पोश एरिया थेनियल रोड मिल्लत चौक चकवाल के एरिया में सुपरवाइजर फराज अहमद, शहजाद अकबर और उनकी टीम में शामिल फीमेल मिसाली वर्किंग कर रहे हैं।
गली नंबर 1 मिल्लत चौक सोशल वर्कर गाजी खान के घर के विजिट के दौरान पूरे घर को प्रॉपर चेक किया। गमले, टायर और दीगर ऐसी चीज़ों को जो कि डेंगू लार्वा पैदा करने का बायस बनती हैं, अपनी मौजूदगी में तलफ करवाया। दीगर तमाम ऐसे इक़दाम के बारे में आगाह किया जिससे इस मूसी वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। इसी तरह ये टीम मिल्लत चौक के हर घर में जाकर लोगों को हिफाजती इक़दाम के बारे में आगाही फ्राहम कर रही हैं, जिससे अहले मोहल्ला ने महकमा हेल्थ और DC चकवाल के इस इक़दाम को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। इस मौके पर गाजी खान, मोहम्मद अदील, मोहम्मद अख्तर, DSP रिटायर्ड अफजल अवान का कहना था कि हुकूमत पंजाब के इस तरह के इक़दाम करने से बहुत जल्द हम इस डेंगू वायरस से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं अटक से। मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक में यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक जुल्फ़कार अहमद थे। तकरीब में CEO एजुकेशन अटक मलिक फ़तह खान, DEO सेकेंडरी अकरम ज़िया, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तलबा तालिबात ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए ज़िला कौंसल से कचहरी चौक तक वॉक का एहतमाम भी किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। सुबह 9 बजे सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अटक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक जुल्फ़कार अहमद ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने ज़ालमाना कवानीन नाफिज करते हुए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया। उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है जो उन्हें हर सूरत मिलना चाहिए। कश्मीरियों को आज़ादी ना देकर उनका बुनियादी हक पामाल किया जा रहा है। एक और खबर शामिल करते हैं अटक से। ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाद डेंगू मुहिम के हवाले से एक अहम इजलास DC ऑफिस अटक में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अटक मोहम्मद जुल्कुरनैन ने इजलास की सदारत की। इजलास में हेल्थ और एजुकेशन के अफसरान, DDHOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। CEO हेल्थ डॉक्टर जवाद इलाही, DH और डॉक्टर काशिफ हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने इजलास को इंसाद डेंगू मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए DC अटक ने तमाम इदारों को हिदायत जारी की कि वो इंसाद डेंगू मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ज़िले और तहसील इंतज़ामिया सरकारी इदारों बिलखसूस महकमा सेहत को चाहिए कि वो डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। इसके साथ इस मुहिम में दीगर महकमों की भी भरपूर मावनत करे। कहा कि डेंगू से मुतल्लिक तमाम महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए तीसरी पार्टी के जरिए भी निगरानी की जा रही है और उनकी कारकर्दगी के मुतल्लिक आला हुकाम को भी रिपोर्ट अरसाल की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने तमाम ज़िले महकमों को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर अटक ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वह अपने सरकारी दफातर में डेंगू से बचाव के मुतल्लिक ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करें, अवाम में शौर भी बेदार करें। उन्होंने इस मौके पर ज़िला अटक की अवाम से अपील की कि वह अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ और खुश्क रखें ताकि वो इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकें। खबर शामिल करते हैं मरी से। मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम मरी GPO चौक में तहसील भर के उस्ताज़ा कराम और ख़वातीन टीचर के हमरा ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में पुलिस की तरफ से उस्ताज़ा कराम को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मुल्क भर से उस्ताज़ा सरापा एहतजाज हैं, जिसमें तहसील मरी के तमाम स्कूल्स और उस्ताज़ा ने GPO चौक मरी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसमें मरी के मेल और फीमेल उस्ताज़ा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कल रावलपिंडी में गिरफ्तार होने वाले उस्ताज़ा को रिहा करने और FIR खारिज करने, EO काशिफ महमूद को ओहदे से हटाने के नारे दर्ज थे। इस मौके पर उस्ताज़ा ने कहा कि उस्ताद मुल्क और कौम के मुआमार हैं। जो उस्ताज़ा के साथ नारवा सलूक किया गया वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। रुख करते हैं जामपुर का। राव शफी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ज़ालमाना टैक्स लगाए जाने के खिलाफ अंजुमन ताशरान की अपील पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ताशरों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत वक्त ने ताशरों के चूल्हे बंद कर दिए। एक यूनिट वाले कंज्यूमर्स को भी 9 से 10 हज़ार बिल आया। छोटे तबके के ताजिर ये बोझ नहीं उठा सकते। हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। अगर हुकूमत ने बिजली बिलों में किया गया इजाफा वापस ना लिया तो वो एहतजाज को मजीद वसी करते हुए पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। और इधर वज़ीराबाद में भी अयामे मुहर्रम के सिलसिले में मुजालिस का सिलसिला जारी, जहाँ 15 मुख्तलिफ अमाम बारगाहों में उलमा कराम ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत हुसैन बीबी इमाम अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं।
अज़ादारान की बड़ी तादाद मुजालिस में शिरकत करती है। मजीद बता रहे हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे अमानत अली। जी अमानत, मजीद आगाह कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह वज़ीराबाद में भी अय्याम मुहर्रमुल इहराम के शुरू होते ही नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीराबाद की कमोबेश 15 इमाम बारगाहों में इजाज़त अदा का सिलसिला जारी है। आज अगर बात की जाए 6 मुहर्रमुल इहराम के हवाले से, तो इमाम बारगाहों में करबला के नन्हे मुजाहिद शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। आज शहर में 3 बड़े जुलूस, जिनमें इमाम बारगाह कसरे सकीना अल मरूफ, इमाम बारगाह मुहाजिरीन, इमाम बारगाह काज़ी गलीब अली शाह और इमाम बारगाह हुसैनियत उज़ ज़हरा से शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के गहवारा के जुलूस बरामद होंगे, जो अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। बारिश के बाद कोटली लोहारा तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें गलियां पानी से भर गईं। वेटरनरी अस्पताल में कई फुट पानी जमा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर, टाउन कमेटी अमले समेत मंजर आम से गायब। बारिश के बाद कोटली लोहारा तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें गलियां पानी से भर गईं। वेटरनरी अस्पताल में कई फुट पानी जमा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर, टाउन कमेटी अमले समेत मंजर आम से गायब। मानसून की बारिशों ने कोटली लोहारा को डबो दिया। पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। किसी बड़े हादसे का खदशा। पानी लोगों के घरों और दुकानों में दाखिल होने से करोड़ों का नुकसान। डीसी, एसी और टाउन कमेटी इंतजामिया मंजरनामा से गायब है। शहरी पूरी रात अपनी मदद आप के तहत नालों और गलियों के पानी का रास्ता बनाते रहे। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियों और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कोटी लोहारा मशरकी में सीवरेज का वाहिद जरिया नाला कोल, जब मगरबी के तमाम नाले अरसा दराज से खुद रोपोदों की वजह से मुकम्मल बंद हो चुके हैं। टाउन माफिया, गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग कॉलोनियों और टाउन कमेटी अफसरान की मिली भगत से नालों और रास्तों की बंदिश के बाद शहर की नकासी आब मुकम्मल बंद हो चुकी है। पहले इलाका ने आला हुकूमती हुकाम से फिलफोर शहर की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की। एक और खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्वेंट ऑफ जजिस एंड मैरी मरी में 14 अगस्त के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बच्चों ने आज़ादी पाकिस्तान के मौजू पर तकारीर और मुल्क की सकाफत के हवाले से टैबलो पेश किए। बच्चों की परफॉर्मेंस ने आज़ादी वतन के तकरीब को 4 चांद लगा दिए। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने बच्चों को खूब दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर वतन पाकिस्तान के लिए सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। इस मौके पर प्रिंसिपल ने स्कूल टीचर्स, स्टाफ और मुंतज़िमीन का भी शुक्रिया अदा किया। आपको लिए चलते हैं जैकाबाद की जानिब। ब्यूरो चीफ खालिद मंजो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद में 5 अगस्त यौम कश्मीर एहसासाल के हवाले से जैकाबाद डीसी मोहम्मद यूसुफ शेख की क़यादत में डीसी ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में मुख्तार कार, गुलाम अब्बास सुधायो, DHO अब्दुल गफ्फार रिंद, डायरेक्टर जमस हस्पताल गुलाम हुसैन बरोही, मुख्तलिफ स्कूलों के उस्ताज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए नारे लगाए गए। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। इस जगह रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सब कश्मीरी भाइयों के साथ है। मोदी सरकार की मासूम नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मज़ीद कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को आज़ाद करवाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अमन कमेटी के सरबराह मौलाना हुसैन अहमद मदनी, SSP ऑपरेशन काशिफ अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर नैब नकवी, मेयर पेशावर हाजी ज़ुबैर अली, SP सिटी अतीक शाह, DSP गोहर खान, DSP फिदा खान ने मुहर्रमुल हराम में अमन बरकरार रखने के हवाले से कोहाटी गेट कमांडर पोस्ट से लेकर शहर के गली गली, मुख्तलिफ बाज़ारों, मसाजिद और इमाम बारगाह के दौरे किए। लोगों से मालूमात पी ली और कोई मसला तो नहीं, अगर मसला हो तो बताएं, जिस पर तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया और इस इक़दाम को खूब सराहा। एक और खबर है मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक यौम कश्मीर के हवाले से आज मर्दान कॉलेज में रैली निकाली गई, जिसमें प्रिंसिपल मर्दान कॉलेज मोहम्मद इब्रार, मुत्तहिदा तलबा मुखाज़ के चेयरमैन अब्बास खान और प्रोफेसर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 3 साल कबल 5 अगस्त को कश्मीरियों को बेख्तियार करने और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का गाज़बाना भारतीय इक़दाम तारीख में सयाह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी आवाम के साथ हैं।